कोलिया रूस के एक सुदूर तटीय गांव में रहता है। वह एक सामान्य मैकेनिक है। उसका एक बेटा रोमा है जो पहली पत्नी से है, और दूसरी पत्नी लिलिया के साथ वो अब एक छोटा सा शांत जीवन जी रहा है। कोलिया का घर और जमीन उसकी पहचान है, वही जमीन जो उसकी मेहनत से बनी है, वही उसके जीवन का सपना है। लेकिन अचानक एक बड़ा संकट उसके सिर पर आ जाता है। गांव का मेयर वदिम लालची और भ्रष्ट है। वह कोलिया की जमीन को सरकार के नाम पर अधिग्रहित करना चाहता है, ताकि वहां कोई सरकारी प्रोजेक्ट बनाया जा सके जो बाद में एक चर्च बनता है। कोलिया इससे मना करता है। वदिम जबरदस्ती कोर्ट में केस कर देता है। कोर्ट, जो खुद वदिम की जेब में है, कोलिया के खिलाफ फैसला देता है। अब कोलिया को अपना घर छोड़ना होगा। कोलिया अपने पुराने दोस्त दिमित्री को मास्को से बुलाता है। वह वकील है। दिमित्री के पास वदिम के भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं। वह धमकी देता है, अगर तुम कोलिया की जमीन नहीं लौटाओगे तो हम तुम्हारे सारे गुनाह उजागर कर देंगे। वदिम डरता है, लेकिन ताकतवर है। वो पुलिस और गुंडों को मिलाकर दिमित्री को धमकाता है और उसका पीछा करवाता है। दूसरी ओर कोलिया की पत्नी लिलिया और दिमित्री के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन कोलिया इन्हें साथ देख लेता है। गुस्से में आकर वह दिमित्री को पीट देता है और लिलिया को भी अपमानित करता है। घर का माहौल और टूट जाता है। कुछ दिन बाद लिलिया अचानक लापता हो जाती है। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। उसका बेटा रोमा परेशान है। कोलिया टूट चुका है। अंततः उसका शव समंदर के पास पाया जाता है। अब कोलिया पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लग जाता है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, फिर भी उसे जेल भेज दिया जाता है। अब कहानी एक कड़वी सच्चाई की तरफ बढ़ती है। जिस जमीन को कोलिया ने बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, वहीं पर अब एक बड़ी और भव्य चर्च की इमारत बन रही है। लोग वहां ईश्वर, न्याय और प्रेम की बातें सुनते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसी जमीन के नीचे एक टूटे हुए इंसान की चीखें दबी हैं। अब कोलिया जेल में है। वह सब कुछ हार चुका है। उसका घर, उसकी पत्नी, उसका बेटा जो अब अनाथालय में है, और उसका आत्मसम्मान भी। वह चुपचाप जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। लेवायथन असली मतलब। फिल्म का नाम लेवायथन एक बाइबलिक दैत्य से लिया गया है, जो अजेय होता है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये दैत्य इस कहानी में कोई जानवर नहीं, बल्कि भ्रष्ट सरकार, राजनीति और धार्मिक पाखंड का प्रतीक है। ये फिल्म दिखाती है कि एक आम आदमी कैसे इस दैत्य से लड़ते लड़ते खत्म हो जाता है। लेवायथन सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह उस दर्द की कहानी है जो दुनिया भर में हर उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है जो सच्चाई के लिए लड़ता है।